वो हर जुमेरात को कच्चा गोश्त लाएगा, उसको ग्राइंड करेगा, उसमें से जो ब्लड निकलेगा, जो खून निकलेगा, वो तू पिएगा। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वो तेज़ हवाओं की तरह मुझे छूकर गुजरती है। वो तेज़ हवाओं की तरह मुझे छूकर गुजरती है। शायद वो मेरी ज़िंदगी है, मेरे साथ चलती है। वाह, बहुत आला डॉक्टर साहब। क्या हुआ एकदम से? वो मेरे साथ अक्सर चलती है। किसने जो चेंज हुआ किसने महसूस किया? पीछे लाइट गई तुम्हारी। ये बताना नहीं था आपने, ये बताना नहीं था। मुझे कैसे पता, मैंने तो देखा भी नहीं। और रात के 12 बज चुके हैं और डॉक्टर काशिफ जो मेरी बचाने के चक्कर में। अच्छा जी, स्टोरी भी चलते हैं डॉक्टर साहब। आशी ने व्लॉग स्टार्ट किया, मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो महसूस होती है हवा की तरह। कभी वो इतनी ठंडी हवा होती है कि अगर मैं शोलों पर खड़ा हूं और मुझे लग जाए तो मुझे उस आग का, उस अंगारों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनसे कोई असर नहीं होगा उनका। कभी कभी वो इतनी आग की तरह गर्म होती है कि अगर मैं बर्फानी तोदे पर भी खड़ा हूं, लाइट तुम्हारी फेर ऑन हो गई। आग की तरह मैं किसी बर्फानी तोदे पर खड़ा हूं तो वो मुझे गुजरे तो मुझे पूरा जला दे। वो इस तरह की है। अगर मैं कहूं कि उसे मुझसे मोहब्बत है तो भी गलत होगा, क्योंकि अगर आपको किसी से मोहब्बत होती है तो वो आपको नुकसान नहीं देती, आपको परेशान नहीं करती। और अगर मैं ये कहूं कि उसे मुझसे नफरत है तो वो मुझे तबाही कर दे, एक बार मार के किस्सा ही खत्म कर दे। ऐसा होता है। मैं तुम्हारे इसकी बैटरी भी गई, काम हो जाएगा। मेरी एक लाइफ एक दिखने में बड़ी ज़बरदस्त एक क्लासी लाइफ है, फैंटेसी से भरी लाइफ है। जो सुनता है स्टोरीज, जो देखता है यार डॉक्टर काशिफ के साथ ये चीज़ है, यार उसे ये होता है, तो यार उस चीज़ की वजह से ना एक इतना बड़ा ना डिस्टेंस है मेरे और लोगों के बीच में, मेरे अपनों के बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस है। मैं किसी के करीब नहीं जा सकता, कोई मेरे करीब नहीं आ सकता। जो मुझसे दोस्ती करता है सिवाय इस देश के, वो ज़्यादा अरसा मेरे साथ चल नहीं सकता। वो फिर 9-2-11 हो जाता है। तो तूने देखा है? नहीं, मुझे ये बता कि आखिर ये मसला है क्या? मतलब कभी क्लियर भी कर दो ना इस चीज़ को। आप बता तो देते हो, लुकमा तो छोड़ देते हो, लेकिन आखिर ये चीज़ है क्या? क्यों लोग तुझसे दूर रहते हैं? क्यों करीब आके दूर चले जाते तू खुद लोगों से दूर रहता है? मतलब क्या चीज़ है? देख आशिफ, अगर मुझे ये पता चले कि तुझे कोई नुकसान होने वाला है, अल्लाह ना करे, तो क्या मैं वो होने दूंगा या उसको रोकूंगा? ऑब्वियसली बात है, रोकूंगा उसको ना। तो उसको रोकने के लिए मेरे पास बेहतरीन हल ये होता है कि मैं पीछे हट जाऊं, या जब अगले बंदे को नुकसान होना शुरू होता है तो वो समझ जाता है कि हमें इससे दूर हो जाना चाहिए।
उन्हें पता चलना शुरू हो जाता है। एक बंदा था, उस बंदे का बड़ा अजीब किस्सा था। उस बंदे ने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खोया, रिलेशंस खोए, अपने लोग खोए, दोस्त खोए, पैसा खोया, पहचान खोई, बहुत डिप्रेस था, सुसाइड करने गया। एक पुल पर खड़ा हुआ और सोचा कि मैं आज खुदकुशी कर लेता हूँ, ख़त्म हो जाऊंगा, आसपास कोई है नहीं, सब छोड़ के चले गए, पैसा चला गया, बीवी बच्चे चले गए, दोस्त यार चले गए, और सिर्फ नुकसान है ज़िंदगी में। तो अब इतना भी नहीं है, वो एक शेर है ना, अब तो इतनी भी मुयस्सर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, तो इतनी भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। खड़ा हुआ था पुल पर और अपने आप को मारने लगा। जब हाथ खोल के और वो जब गिरने लगा तो उसे पीछे से एक हाथ ने आके पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। कोई अजीब सी ताकत थी जिसने इसको जकड़ लिया और वापस पुल पर ले आया। उसने पलट के देखा तो कोई नहीं। इसने दोबारा कोशिश की कि हो सकता है हवा का झोंका हो या मेरी अपनी सोच हो, मैं पीछे हो गया हूँ। ये फिर पुल पे चढ़ा, फिर अपने आप को गिराने की कोशिश की, फिर एक हाथ आया, इसको पकड़ा और फिर पुल पर ले आया। इसने 3 अटेम्प्ट किए और तीनों दफ़ा यही हुआ। जब तीसरी दफ़ा हुआ तो इसको उसके बराबर में एक औरत खड़ी नजर आई और इसे देख के कह कह मारने लगी, जोर से हंसने लगी। ये परेशान हो गया कि ये कौन है, कहाँ से आई, क्यों हंस रही है, मेरी जान क्यों बचाई। तो इसने उससे पूछा कि ऐसा क्या है, तूने मुझे मरने दे भाई, तेरा क्या जाता है। कहने लगी ना मैं तुझे मरने दूंगी ना मैं तुझे जीने दूंगी। ओ तेरी, तू ऐसे कैसे मर सकता है, अभी तो पुराने बहुत से हिसाब किताब रहते हैं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। इसने कहा भाई मैं तुझे जानता नहीं, तू कह रही है मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगी, जीने भी नहीं दूंगी, तो मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा। कह लगी अभी तू घर जा, मैं तुझसे फिर मिलूंगी। ओके। ये कह के और ये गायब हो गई। अब इसने कहा कि यार पता नहीं, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ फिर आ जाएगी, मरने तो आज देगी नहीं। और उस दिन उसकी मौत भी नहीं लिखी थी। इसने गाड़ी स्टार्ट की, आ गया घर पे, अंधेरा करके बैठा रहा, सिगरेट पीता रहा, सोचता रहा कौन थी। एक दीवार से दूसरी दीवार पर एक आग का छोटा सा शोला निकला, एक दीवार से दूसरी दीवार में जम हो गया। इसने अपनी आंखों से देखा, इसने बोला नहीं कुछ नहीं है, वहम है। दोबारा निकला, फिर दूसरी जब दीवार में जम हो गया। करते करते कोई 8-10 बार ऐसा हुआ। उसके बाद ये उठा और इसने लाइट वाइट ऑन की, देखा तो दीवारों पर तो कुछ नहीं, कोई जलने के निशान नहीं, ना कोई कहीं से कोई चीज निकली हो, कहीं एग्जिट करके गई हो, नहीं। परेशान। इतनी देर में इसके किचन में बजने की आवाज आई बर्तनों के। ये गया, इसने देखा कि वो औरत, वही औरत किचन में खड़ी है और बर्तन बज रहे हैं इसके हवा से। ये डर के मारे भागा तो ये औरत इसके पीछे आई, इसको आवाज दी रुको, ये रुक गया। कहने लगी कि मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ना जीने दूंगी ना मरने दूंगी। ओके। तो अब मुझे बता कि तेरे साथ क्या किया जाए। अब इसको पता ही नहीं कि औरत मेरे साथ क्या, क्यों, किस वजह से लगी है। बहरहाल इसने बोला कि ठीक है, मुझे पहले बताओ कि मसला क्या है। मतलब मैं
तुम ये किसने किया है, ये कैसे हुआ है मेरे साथ। तो कहने लगी कि याद है तुझे, तू आज से 12 साल पहले एक फलानी जगह पर गया था। बोला हाँ मैं गया था। बोला वहां तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे थे, तुम सब खुश थे। बोला हाँ थे। बोला वहां मेरी भी फैमिली थी, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी बीवी ने वहां पे तुम्हें कितना समझाया कि ये जो तू घास उखाड़ रहा है जमीन से, जहां पे तू खेमे लगाने की, वो कैंप लगाने की कोशिश कर रहा है, इस जगह पे नहीं लगा, वो कहीं और लगा। तो तुम्हें उस वक्त वो बात समझ में नहीं आ रही थी। तो उसने बोला इसमें समझने की क्या बात है, वो जगह अच्छी थी, हरियाली थी, तो वहां मैंने लगाया। उसने बोला जिस जगह पे तूने कील गाड़ी थी वहां मेरा बच्चा था। ओए होगा, ना मैं तुझे जीने दूंगी ना मैं तुझे मरने दूंगी। और तेरे बच्चे ने तेरी माँ को बोला था कि यहाँ नहीं लगाओ, यहाँ बच्चा है। तो तुम्हारी बीवी ने तुझे मना किया था कि इस जगह नहीं लगाओ। वो बच्चे की बात को सुनी, अनसुनी कर दिया था, क्योंकि उस बच्चे को मेरा बच्चा नजर आ रहा था। तो अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं इधर ही हूं। मैं जिस तरह तूने मेरा खानदान तोड़ा, मैंने तुम्हारा खानदान तोड़ दिया। ओके। जिस तरह मैं तबाह हुई, उस तरह मैंने तुम्हें तबाह कर दिया। लेकिन अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। मैं जब तक तुम्हारे बच्चे को मारूंगी नहीं, ओए तब तक जाऊंगी नहीं। और जब वो मरेगा तो तू ना जीने जैसा बचेगा ना तू मरने जैसा बचेगा। सेम उसकी तरह। हाँ। तो कहने लगा कि उससे तुम्हें क्या फायदा होगा। मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। ओके। मेरी बेगम मुझे छोड़ के चली गई। मेरा सारा कारोबार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो उसको उसने बोला कि देख, हर चीज को खत्म होना है, लेकिन कुछ अंजाम ऐसे हों जो इंसानों के लिए सबक बन जाए। तो मैं तुम्हें उस तरह की अजियत पहुंचाना चाहती हूँ। इसने बोला इसके अलावा कोई हल बता। मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर, मुझे मार दे। कहने लगी तुम्हें मारूंगी नहीं, और तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी, ना तुम्हें जीने दूंगी ना तुम्हें मरने दूंगी। अब इसे समझ में नहीं आई ये क्या करे। बहरहाल उसने उस औरत से मुआहदा किया। बोला चलो जब तक मैं जिंदा हूं तू मेरे साथ रह, जब तक मैं जिंदा हूं। चाहे तू मुझे नुकसान देती है नुकसान दे, फायदा देती है फायदा दे। मेरे बच्चे ना आए मेरे पास, ना आए, मेरा कोई दोस्त नहीं बनने देती तो नहीं बनने दे, लेकिन मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा। उस औरत ने बोला ठीक है, अब तू जिंदगी जिएगा तो मेरे अकॉर्डिंग जिएगा, तू जिंदा रहेगा तो मेरे अकॉर्डिंग जिंदा रहेगा, जो मैं बोलूंगी वो तू करेगा। उसने बोला ठीक है मैं करूँगा। उसने बोला ठीक है, फिर तुम्हारा कारोबार भी तुम्हें वापस मिल जाएगा, तुम्हारा पैसा भी तुम्हें वापस मिल जाएगा, तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी सिवाय तुम्हारे अपनों के। ओके। तुम्हें कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनेगा, तुम अकेले रहोगे, और मैं अक्सर तुम्हारे पास आया जाया करूँगी। ओके। फिर बंद होगी। चल रही है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि स्टोरी कुछ मिलती जुलती लग रही है। अच्छा नहीं भाई, ना मैं तुझे जीने दूंगी ना मैं तुझे मरने दूंगी, ना मैं तुझे नहीं देखे मैं यहाँ पर गलत बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे पता नहीं कितने इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें डॉक्टर काशिफ के एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें एक एक्सीडेंट में हम लोग साथ भी थे, इसमें भी हम मर के बच गए थे। एक जगह पे पुल के ऊपर गाड़ी लटक रही थी हवा में, वो भी कोई आया था गाड़ी उठा के चला गया था, संभाल के छोड़ के चले गए इनको। मतलब ना मैं तुझे जीने दूंगी ना मैं तुझे मरने दूंगी। अच्छा फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने बोला कि तुम मेरे अकॉर्डिंग जिएगा। उसने बोला ठीक है मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग जीऊँगा। बोलेगा तू हर जुमेरात को कच्चा गोश्त लाएगा, उसको ग्राइंड करेगा, उसमें से जो ब्लड निकलेगा, जो खून निकलेगा, जो रस निकलेगा, जो कीमा होगा वो तू अलग कर देगा निचोड़ के, जो खून होगा या जो भी उसका वो जूस होगा वो तू पिएगा हर जुमेरात। तू पिएगा? हाँ, उस बंदे को बोला।
तो बोला उससे मुझे पीने से क्या होगा? बोलेगा पिएगा तू ताकत मुझे आएगी। वाह। क्योंकि अब मैं तेरे साथ जुड़ चुकी हूँ, मैं तुझसे अलग जाऊंगी नहीं। इसने बोला चल मुझे कबूल है, मैं करने के लिए तैयार। अब वो अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है? एक जुमेरात आई, पहला वादा पूरा करने का टाइम आया। ये कच्चा गोश्त ले आया, ने ग्राइंड किया, उसका जूस निकाला और जबान पे रखा तो उसको उल्टी, जाहिर सी बात है इंसान है यार। बहरहाल जैसे तैसे ये करके पी गया। जब इसने पी लिया तो इसकी बॉडी में एक अजीब सी चेंज आई। वो चेंज क्या थी कि इसकी बॉडी पर अजीब तरह के मार्क्स आना शुरू। ऐसा लगता था कि इसकी स्किन जगह जगह से थोड़ी सी उभर आई है। इसने उस औरत से कहा कि ये क्या है? मैंने तुमसे वादा किया कि मुझे नुकसान नहीं होगा इस तरह का, तो ये तो मेरे साथ ही हुआ। बोली कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा सही हो जाएगा सुबह तक। वो बंदा सो गया। सुबह उठा तो उसके बिस्तर पर छोटे छोटे कीड़े पड़े थे, जो कि उसकी उसी उभरी हुई स्किन से निकले थे। ओके। ये परेशान हो गया, स्किन पे कोई मार्क ही नहीं। ये गया नहाया, वापस आया तो कीड़ों का कोई नामो निशान नहीं। बहरहाल ये तैयार वैयार होके अपना काम धंधे पे चला गया। जब वापस आया तो औरत मोहतरमा इनका घर पर इंतज़ार कर रही थी। अब जैसे बीवी बन गई हो, आ गए आप? और जी मैं आ गया। बोला जुम्मा है। बोला जी आज जुम्मा है। लगा आज तुम्हें कुछ और करना है। बोला अब मुझे क्या करना है? कहने लगी कि आज तू कहीं से भी कोयले ले आ और तू कोयले जला, उनकी राख बना और राख का 1 चम्मच, मतलब उसने तो इशारा किया, फक के और ऊपर मतलब पानी के साथ दूध के साथ दूध पी। ये कोयले शेक का फार्मूला है इनका। हाँ, फिर राख खाई उसने, पी ली तो इसकी आंखों के सामने अजीबोगरीब मखलूक इसको नजर आना शुरू हुई। अब उस औरत से इसने पूछा ये क्या चीजें हैं? कि लगा अब ये तुम्हें नजर आने लगेंगे जो मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं। ओके। जिनको मैं जानती हूँ। उसने बोला ठीक है, ये भी सही है, ये बर्दाश्त करने वाली चीज है। तुझे कर रहा हूं तो उधर देखने में क्या है। आखिरी जो उसकी शर्त थी वो बहुत खराब थी। उसने कहा तू मेरे साथ फिजिकल होगा और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। इस पर उसने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता था कि अगर ऐसा किया तो सारी जिंदगी मेरी तबाह हो जाएगी। इसने उससे मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर कहने लगा ठीक है तैयार हो जाओ, फिर इसके बदले में मैं जो करूंगी उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। कहने लगा मेरे बच्चों के अलावा जो कर सकती हो कर लेना। कहने लगी ठीक है। वहां पे इनका वादा हो गया। ठीक है। अब जब वादा हो गया तो अब वो क्या करती थी औरत, जब ये किसी से बात करता था, किसी से क्लोज होता था, तो उसके सामने आके खड़ी हो जाती थी। जिसे बात कर रहा होता था उसके भी पहले इसके सामने खड़ी होती थी, फिर उस शख्स के सामने जाके खड़ी होती थी जिससे ये क्लोज होने की करता था, और फिर अगले शख्स को नुकसान दे देती थी, क्योंकि अगले बंदे को नुकसान देने का वादा इसने नहीं किया हुआ था उसके साथ। इस तरह करते करते उसकी लाइफ को उसने दोबारा एक ऐसी जगह ले जहां से वो किसी और का हो ही नहीं सकता था। ओके। और स्टिल वो आज भी वो बंदा किसी और का हो नहीं सकता। ना मैं तुझे जीने दूंगी, ना मैं तुझे मरने दूंगी। मतलब वो बंदा अभी भी जिंदा है। हाँ। और वो पागलों की तरह घूम रहा है। हाँ। अच्छा, ये बार बार कहा जाता है डॉक्टर साहब, कुछ सवालात कि बच्चों को जिन नजर आते हैं, तो वो वाकई नजर आते। वो अक्सर बच्चे मैंने देखे, पता है आपस में बात कर रहे होते हैं, दीवार के साथ खड़े होकर बात हाँ, कर रहे होते हैं, नजर आते।
मतलब ये इसमें कोई एज है? देखो, बिल्ली, कुत्ता और बच्चे, जानवरों में बिल्ली कुत्ता। बिल्ली कुत्ते को तो ऐसे नजर आते हैं जैसे तू और मैं नजर आते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो खून पीना है, ये वाकई कोई जिन्नाती अमल है? हाँ। इससे कोई चिल्ला विल्ला काटने वाला सीन? यार आशी, अलग अलग चीजें हैं और बहुत तरह की चीजें, इसमें घुसेंगे ना तो बहुत चीजें हैं। नहीं, मकसद के अगर वो औरत इससे ही गलत काम करवा रही थी तो उसको गलत साइड पे लेके जा रही थी ना, गलत ट्रैक पर लेकर जा रही थी। ओके, मतलब ये भी किसी अमल का एक हिस्सा है। उसको नुकसान पहुंचाना चाह रही थी। और अक्सर आपकी स्टोरीज में हमने सुना है कि वो कोयला और फिर शेख, आपने भी, मैंने भी नोश फरमाया है। हाँ, तो ये क्या सीन है? यार आशी, मुझे जो पिलाया गया था वो एक पॉजिटिव चीज के हिसाब से पिलाया गया था। तुम्हें बताया था, मुझे तो 2 बंदे आके पिला के गए थे। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन कोयले का जिस तरह खून पीना, देखो, और कोयला शेक पीना, जो राख होती है ना, राख किसी भी चीज की राख हो, वो इनको बहुत पसंद है। अच्छा, अब आपने स्टोरी में काफी में बताया है, खाने की चीज है इनके। तो मुझे जो कोयला पिलाया था उन्होंने, मेरे अंदर में, तो वो हर चीज को एक बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस के साथ चलना। नेगेटिव पॉजिटिव चीजें बैलेंस होनी चाहिए आपके, नेगेटिव कम होनी चाहिए, पॉजिटिव ऊपर होनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ एक नॉर्मल इंसान के लिए दोनों चीजें बैलेंस हो, लाइफ बैलेंस होकर चलनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, आप फरिश्ते नहीं हो यार, आप इंसान हो भाई, इंसान बन के रहो। और आप बहुत नेगेटिव हो जाएंगे तो यार आप शैतान नहीं हो ना, ठीक है, आप इंसान हो, इंसान बन के चलो, तो एक बैलेंस लाइफ गुजारो। तो मेरे अंदर या तो नेगेटिव चीज बहुत बढ़ गई थी या पॉजिटिव चीज बहुत बढ़ गई थी, उसको बैलेंस करने के लिए चीज। पर मतलब ये भी किसी अमल का हिस्सा है? हाँ। ओके, वेल, मेरे सामने तो ये सवालात मुझे कुछ कंफ्यूजिंग लगे। मैं तो डॉक्टर साहब के साथ, मतलब हम तकरीबन 200 स्टोरीज रिकॉर्ड कर चुके हैं, ज़्यादा, इससे ज़्यादा। तो वो स्टोरीज में मैं तो काफ़ी चीज़ें सीख चुका हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई सवालात है तो आप अपने सवालात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। और साथ में अगर आप अपनी स्टोरीज हमारे इस चैनल पर शेयर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़। 1 मिनट, एक छोटी सी बात। हमारी एक व्यूअर ने कहा था कि जी इनके पास सिर्फ औरतें ही स्टोरी शेयर करती हैं, तो हमारे दरवाजे जो है ना वो ऐसे बंद नहीं है, ऐसे खुले हुए हैं, ऐसे। तो किसी भाई को भेजनी है, किसी बहन को भेजनी है, किसी अम्मा, नहीं, मैं ये होता है यार जिसको भेजनी। नहीं, मैं ये कहूँगा कि अगर आप हमारे पास स्टोरीज में जाएं तो एक लड़के की स्टोरी हमने शेयर की हुई है। नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो स्टोरीज हमारे पास आती हैं, हाँ, उसके बाद इजाज भाई की स्टोरीज हमने शेयर की। हमारे पास स्टोरीज आती हैं, किसी के साउंड का इशू होता है, कुछ क्या होता है, तो हमें जो स्टोरी अच्छी लगती है, जिस हिसाब से चल रही होती है, वो फिर हम उसको सामने भी ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों की आती हैं, हमारे पास मर्दों की भी काफ़ी स्टोरीज आती हैं। और मैं जब सुनाता हूँ, देखो होता ये है कि काफ़ी लोग जो है ना वो कॉन्फिडेंशियल अपनी बातें रखना चाहते हैं, अपना नाम रखना चाहते हैं, अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं, तो फिर उनकी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप खुद नरेट कर लें। और दूसरी बात ये भी होती है कि देखें, एक बार अगर आपने हमें स्टोरी भेज दी, आपने अपना कॉन्सेंट साइन कर दिया कि भाई हम आपके चैनल पर अपनी स्टोरीज शामिल करना चाहते हैं, देन वंस द स्टोरी इज अपलोडेड वी कांट डिलीट इट, हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें मैंने अपने राज की बातें शेयर की आप लोगों के साथ। मैंने ऐसा नहीं बंदा बात कर रहा है बह गया, काशिफ ने बात की बह गया, लेकिन वो स्टोरीज हमने डिलीट, आज तक एक स्टोरी भी डिलीट हमने नहीं की, ना ही कोई कमेंट डिलीट किया है किसी का, हालांकि किसी का भी नहीं। हालांकि हमारी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, हम चाहते हैं कि कहानी सीधी चले। वेल, आप लोगों को आज की हमारी सीधी स्टोरी कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। हमें देखिए इजाजत से, अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।